Welcome to EduBridge IAS in News. Today, we'll be discussing a very important topic, that is Unlawful Activities Prevention Act, जिसको आप लोग UAPA के थ्रू भी जानते हैं। इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, वो हम लोग समझेंगे। ये एक्ट क्यों न्यूज में था, ये हम लोग समझेंगे, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये हम लोग समझेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक EduBridge को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको सारी हमारी वीडियोस टाइमली मिलती रहे। ठीक है, अगर आप यूपीएससी 2021 में दे रहे हैं और आपको करंट अफेयर्स से डर लगता है तो अपने डर को हटाइए एंड हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में एनरोल करिए, जहां पर यू विल बी प्रोवाइडेड ऑल द करंट अफेयर्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो द कोर्स विल बी स्टार्टिंग ऑन 1st of August. द प्राइस इज गिवन एंड द सीट्स आर लिमिटेड, तो देर मत करिए और जल्दी से एनरोल कीजिए। नाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स से वो क्वेश्चंस आते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो वो टॉपिक जो मेंस में पिछली बार पूछे गए हैं दैट क्लियरली शोज कि वो टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चंस के, इन टॉपिक्स के प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है जो एक पहले, उससे पहले एक बार आप क्वेश्चन आप देख लीजिए, 2019 में पूछा गया है मेंस में, that Indian government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the UAPA 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organization. This was asked in GS paper 3 2019 for 15 marks. That shows कि UPSC UAPA को बहुत सीरियसली लेता है। ठीक है, अब क्या हुआ है, बहुत बार जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस बारे में बहुत बार जजमेंट दिए हैं दैट यूएपीए इज नॉट बीइंग यूज्ड द वे इट वाज एनविजाज्ड टू बी यूज्ड। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट और स्टूडेंट्स दे हैव बीन बुक्ड अंडर द यूएपी एक्ट फॉर वेरियस रीजंस, और उसी के लिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब समझते हैं यूएपीए क्या है। तो in 1967 an act was passed to prevent the unlawful activities and the associations. ठीक है, तो it was passed in 1967 to prevent the unlawful activities and the unlawful associations. अब ये एक्ट क्या करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अनलॉफुल एक्टिविटीज the central government has the official power, and जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्टिविटी अनलॉफुल लगती है, ठीक है, अनलॉफुल लगती है, दे कैन डिक्लेयर दैट एक्टिविटी एज अ पार्ट ऑफ यूएपीए थ्रू एन ऑफिशियल गजेट। ठीक है, थ्रू एन ऑफिशियल गजेट। अब जो हाईएस्ट पनिशमेंट है इस एक्ट में, दे आर even highest to the highest level, that is death penalty and life imprisonment. These are the highest punishment. ये जो एक्ट है ये इंडियंस एंड फॉरेन नेशनल दोनों पर लग सकता है, एंड ये जो क्राइम कमिट होता है चाहे वो इंडिया में कमिट हो और इट इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, दोनों मैनर्स में ऑफेंडर्स विल बी ट्राइड इन द सेम वे। ये जो एक्ट है अंडर द यूएपीए, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज विल बी गिवन मैक्सिमम 180 days टू फाइल अ चार्जशीट, एंड that period can also be further extended while intimating the court. ठीक है, while intimating the court. अब ये different क्यों है? because in general the investigating agencies they get 60 to 90 days for investigation. इसीलिए यूएपीए में they are given more time so that they can have better and rigorous investigation. ठीक है, अब this act has 4 schedules, 4 शेड्यूल है। क्वेश्चन आ सकता है regarding the schedules of this act. तो first schedule deals with the list of terrorist organization. First schedule deals with the list of terrorist organization. Second schedule deals with the international convention and protocols to curb and suppress terrorism. इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, it will be helpful for us. International convention and protocols to curb and suppress terrorism. Schedule 3 provides key features to define high quality counterfeit currency, नकली नोट। ठीक है, नकली नोट which includes watermark, latent image and see-through registration in currency notes. ठीक है, तो यूएपीए में काउंटरफीट करेंसी को भी रोकने के प्रोविजंस हैं, and the schedule 4 includes the name of individuals who are considered as terrorists under the UAPA act. तो इसमें 4 शेड्यूल है। ठीक है, इसमें 4 शेड्यूल है। अब
इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, रेगुलरली अमेंडमेंट्स आए हैं, जैसे 1967 में एक्ट आया था, उसके बाद 2004 में इसको अमेंड किया गया था। उसमें क्या अमेंड किया गया था कि जो टेरर फाइनेंसिंग है, इट हैज आल्सो बीन मेड एज अ टेररिस्ट एक्ट। टेरर फाइनेंसिंग मतलब अगर कोई भी पैसा देता है टू सपोर्ट टेररिज्म, तो द अमेंडमेंट उन्होंने क्या किया, क्रिमिनलाइज किया रेजिंग फंड्स फॉर अ टेररिस्ट एक्ट, कोई भी प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म को रखना, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना एंड उनको सपोर्ट देना। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू टेरर फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैड बीन क्रिमिनलाइज्ड। ठीक है, हैड बीन क्रिमिनलाइज्ड। फिर उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया, दैट वाज इन 2008। ठीक है, दैट वाज इन 2008। इन्होंने क्या किया कि जो प्रोविजन ऑफ फंड्स है, जो 2004 में फंड्स की बात थी, ठीक है, उसका स्कोप बढ़ा दिया। ठीक है, तो टेररिस्ट ऑफेंसेस को भी कवर करेगा, मतलब उसकी कवरेज ब्रॉड कर दी, क्योंकि पहले बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या ये फंडिंग टेरर फंडिंग में आएगी कि नहीं आएगी। तो टू क्लैरिफाई दैट, वो जो फंड्स की डेफिनेशन है उसको ब्रॉडन कर दिया। प्रॉपर्टी, द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी वाज एक्सपेंडेड। ठीक है, वो एक्सपेंड करी किस हिसाब से, एज पर द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेंशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया, दैट इज 51A इनटू द यूएपी एक्ट। वो किसको आपके इफेक्ट दे रहा है, ऑफ यूएनएससी रेजोल्यूशंस 1267, 1267 एंड 1373। टेंशन मत लीजिएगा, ये रेजोल्यूशन क्या है अभी आपको बताएंगे, इन रेजोल्यूशन में क्या प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, इन रेजोल्यूशन के थ्रू जो असेट्स हैं वो फ्रीज, सीज और अटैच हो सकते हैं अगर समवन इज फाइनेंसिंग टेररिस्ट। एंड आफ्टर द अनफॉर्चुनेट मुंबई अटैक्स, इसमें और अमेंडमेंट दिए गए, जिसमें जो है टाडा और पोटा जैसे सिमिलर प्रोविजंस डाले गए। इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम पीरियड इन पुलिस कस्टडी उसको जो है बढ़ा दिया गया, इनकार्सरेशन विदाउट अ चार्जशीट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन बेल, यानी कि पुलिस कस्टडी में ज्यादा टाइम तक रह सकते हैं, विदाउट चार्जशीट रहने का भी टाइम पीरियड बढ़ा दिया एंड बेल में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। तो दीज वर दी अमेंडमेंट्स इन द यूएपीए इन 2008। फिर उसके बाद आपको पहले बता देते हैं रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन 1267 आया था रिगार्डिंग दी अलकायदा, रिगार्डिंग द अलकायदा की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी ग्रुप इन्वॉल्व होता है अलकायदा के रिलेटेड, तो दैट विल बी एन इंटरनेशनल ऑफेंस। 1373 आया था फॉर प्रिवेंटिंग टेरर फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट। ठीक है, तो वन वाज रिलेटेड टू अलकायदा एंड अदर वाज रिलेटेड टू टेरर फाइनेंसिंग। यूपीएससी क्वेश्चन बन सकता है, अगर एक ये क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग हमसे बहुत खुश होते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है बेनिफिट समझ में आएगा कि यूएन रेजोल्यूशन 1267 एंड 1373 आर रिलेटेड टू, तो आंसर होगा टेररिज्म, है ना? नहीं बच्चों, टेररिज्म नहीं, काउंटर टेररिज्म। ठीक है, काउंटर टेररिज्म। देन अब अमेंडमेंट्स आए 2013 में, उन्होंने क्या किया, जो वेग डेफिनेशन थी उसको और एक्सपेंड कर दिया, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसको कोई थ्रेट ना मिल पाए। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि आजकल जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, एंड इसलिए 2013 में इस एक्ट को फर्दर एक्सपैंड कर दिया गया। ठीक है, फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं 2019 में, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया है। इसमें सबसे बड़ा चेंज किया गया है कि पहले क्या था, अंडर द यूएपीए ओनली ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट, लेकिन अब इंडिविजुअल्स भी टेररिस्ट डिक्लेयर हो सकते हैं। एंड जैसे ही ये प्रोविजन आया, दाऊद इब्राहिम एंड मसूद अजहर वर डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट, बिकॉज उससे पहले हम इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। दूसरा इसमें जो अमेंडमेंट आया था, हम मिक्स करके बता रहे हैं आपको, यूएपीए एंड एनआईए वाले अमेंडमेंट्स दोनों। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेशन होती है थ्रू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें अप्रूवल के थ्रू होगी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए पहले जो होती थी डीजीपी ऑफ स्टेट पुलिस के थ्रू होती थी, अब एनआईए के डीजीपी जो है, जो डायरेक्टर जनरल है, दे कैन गिव द अप्रूवल फॉर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। कहां पर, जो यूएपीए से रिलेटेड होगा कोई भी ऐसा एक्ट। इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट होगी, इट विल बी कंडक्टेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और अबव। ठीक है, पहले ये जो है डीआईजी रैंक तक भी होता था, लेकिन अब क्या है कि इसमें जो परमिशन है वो डीएसपी एंड असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस और अबव को दी गई इन्वेस्टिगेशन की। एंड अमेंडमेंट ने क्या किया है कि एनआईए के जो ऑफिसर्स हैं ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, यानी कि स्टेट पुलिस में डीएसपी और एसीपी,
ठीक है, अब आप बोलेंगे डीएसपी और एसीपी में फर्क क्या होता है? बच्चों, जहां कमिश्नरेट सिस्टम होता है वहां पर जो है पोस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कमिश्नर्स, ठीक है, एसीपी डीसीपी, एंड जहां पर कमिश्नर सिस्टम नहीं होता वहां पर पोस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएसपी, एसपी, एसएसपी, ठीक है। और एनआईए के ऑफिसर्स दे कैन डू इट अबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है। अब अमेंडमेंट में और क्या किया है इन्होंने, जो ट्रीटीज है, ठीक है, इन्होंने और ट्रीटीज इंक्लूड कर दी हैं विद इन द शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट। शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट क्या था? इट वाज डीलिंग विद द इंटरनेशनल कन्वेंशंस। इन्होंने एक और ट्रीटी क्या ऐड करी है? इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। यानी कि जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीटीज थी, उन एग्जिस्टिंग ट्रीटीज में इन्होंने न्यूक्लियर टेररिज्म वाली इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब नीड क्यों है ये तो हम समझ गए, अमेंडमेंट्स क्या है ये हम समझ गए कि अमेंडमेंट से चेंजेस क्या क्या आए हैं। नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड यूएपीए। क्यों है? बिकॉज देयर when a nation is growing there can be threat to its territorial integrity and security, ठीक है, and terrorism is a totally different act, उसके लिए different law की जरूरत है, that is why UAPA was formed। फंडामेंटल राइट्स में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है रिगार्डिंग दी नेशनल सिक्योरिटी, तो हमें कंसिडर करने के लिए एक एक्ट जो है टू अंडरस्टैंड एंड टू क्लियरिफाई द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक एक्ट की जरूरत थी। एंड इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स चेंज होती रहती है, दे आर वेरी डायनेमिक, इसीलिए वी नीड द यूएपीए। अब इश्यूज क्या है? सबसे बड़ा इश्यूज ये है कि यूएपीए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, यूएपीए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अगर आप राज्यसभा में ही जो रिपोर्ट दी है, राज्यसभा में जो रिपोर्ट दी है गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला है दैट ओवर 500 पीपल आर अरेस्टेड अंडर यूएपीए बिटवीन 2016 टू 19, यानी कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है कि कोई डेफिनेशन क्लियर नहीं है, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो लॉ इन्वोक हो जाता है एंड ये डिस्क्रिशन सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास रहता है कि वो यूएपीए उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अगर आपको इसकी ग्रेविटी नहीं समझ में आ रही है तो समझिए कि आफ्टर 20 इयर्स सम पीपल, सम मतलब 127 पीपल वर एक्विटेड, पता ये लगने के बाद कि यूएपीए में नहीं इनको अरेस्ट करना चाहिए था, ठीक है। 127 पीपल वर अरेस्टेड एंड दे वर अंडर कस्टडी फॉर 20 इयर्स, ठीक है, फॉर 20 इयर्स अंडर द एक्यूजिशंस ऑफ अ थ्रेट अंडर यूएपीए, ठीक है। तो इसके ये ग्रेविटी आप समझिए। दूसरा, प्री चार्जशीट कस्टडी रहती है। प्री चार्जशीट कस्टडी क्या है कि 180 डेज का टाइम दिया गया है, ठीक है, 180 डेज का टाइम दिया गया है एंड टिल द टाइम व्हेन द ऑफिसर्स आर इन्वेस्टिगेटिंग, तब तक पुलिस कस्टडी में द पर्सन कैन बी केप्ट, ठीक है। दूसरी चीज, पुलिस को कोई एविडेंस नहीं शो करना पड़ेगा अगेंस्ट द अक्यूज्ड जस्टिफाइंग दैट कस्टडी, ठीक है, जस्टिफाइंग दैट कस्टडी। तीसरा इसमें क्या है कि देयर कैन बी डिनायल ऑफ बेल, ठीक है, देयर कैन बी डिनायल ऑफ बेल व्हेन देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स बिलीविंग दैट एक्यूजिशन ऑफ सच पर्सन इज ट्रू। जनरली हम लोग क्या मानते हैं दैट द पर्सन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन इन दिस केस इन द यूएपीए द बेल कैन बी डिनाइड, बेल कैन बी डिनाइड अंडर द सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। एंड इसीलिए वेरी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। उन्होंने क्या बोला है? पहला कि आप ब्रॉडली जो है इतना लूजली इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। टेररिज्म एंड हीनस क्राइम्स में डिफरेंस होता है, ठीक है, टेररिज्म एंड हीनस क्राइम्स में डिफरेंस होता है एंड दोनों को आप सेम ही यार्डस्टिक से मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यूएपीए को आपको थोड़ा सा और मतलब बार हाई किया है, मतलब थोड़ा सा आपको और उसमें निटिग्रिटीज में जाके ही यूएपीए का किसी के ऊपर अक्यूजेशन लगाना है। दूसरा कि ऑर्डिनरी क्राइम को ऑर्डिनरी क्राइम की तरह ट्रीट किया जाए। नॉट एवरीथिंग इज टेररिस्ट एक्टिविटी, नॉट एवरीथिंग इज टेररिस्ट एक्टिविटी। एंड व्हाइल डूइंग दैट दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है हितेंद्र विष्णु ठाकुर केस में। हितेंद्र विष्णु ठाकुर, द पर्सन हु वाज डिटेन्ड अंडर टाडा, ठीक है, द पर्सन हु वाज डिटेन्ड अंडर टाडा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बेल इज एन इनडिफेंसिबल एंड एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, बेल इज एन इनडिफेंसिबल एंड एब्सोल्यूट राइट if within 180 days police have not submitted the charge sheet or they have failed to submit the charge sheet proving the crime, ठीक है। तो ये दिस इज द राइट ऑफ एन अक्यूज्ड। अब इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीजें बहुत क्लियरली बता दी है,
ठीक है, कि पहला कि आप जो है बहुत सोच समझ के यूएपीए को यूज करें, हर वर्ड को लिटरली नहीं लेना है, उसको अंडरस्टैंड भी करना है कि टेररिस्ट एक्टिविटी वो है या वो एक क्राइम है, चाहे वो हीनस क्राइम है, वो हीनस क्राइम को डिफरेंट तरीके से हम लोग जस्टिस प्रोवाइड करेंगे एज कंपेयर टू टेररिज्म। ठीक है, दूसरी चीज कि जो प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री एक्शंस आर लेजिटिमेट, दे आर द राइट अंडर आर्टिकल 19, एंड उसको टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ मिक्स करना इट इज नॉट लेजिटिमेट। ठीक है, इट इज नॉट लेजिटिमेट। एंड दूसरी चीज, नाइदर द इंटेंट नॉर परपेट ऑफ इनेक्टिंग यूएपीए, ठीक है, नाइदर द इंटेंट और परपेट मतलब कोई इंटेंट के थ्रू और क्राइम्स को यूएपीए के अंदर आप ला रहे हैं तो उसको नहीं यूएपीए के अंदर कवर करना चाहिए। ठीक है, कि ये यूएपीए में कन्वर्ट हो सकता है, सिर्फ इसी वजह से उसको यूएपीए के अंदर ट्राई नहीं करना चाहिए। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का जो बेल उन्होंने प्रोवाइड करी थी टू सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर बीइंग ट्राइड अंडर यूएपीए, सुप्रीम कोर्ट ने बेल को अलाउ किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोसीडिंग है वो केस टू केस बेसिस पे होगी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल प्रोवाइड कर दी तो एनीवन हु इज अंडर यूएपीए विल बी प्रोवाइडेड बेल। दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट एंड इट शुड बी ऑन द केस टू केस बेसिस। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या अच्छा लगा है एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू वांट टू लर्न। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशी दोनों बांटने से बढ़ती है। एंड अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं आप, तो ज्वाइन करिए @edubridge_ias। ठीक है, आप edubridge_ias पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली क्विज मिलेगा, उसका डिस्कशन मिलेगा, एंड यू विल बी गेटिंग डेली करंट अफेयर्स। एंड all of this will be totally focused upon UPSC. We are only focusing upon UPSC civil services examination. हम किसी भी और एग्जाम पे फोकस नहीं करते हैं. That is why we are having a targeted study. ठीक है, thank you very much and we'll see you again with another important topic. Take good care of yourself.